Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams और आज हम करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर. सो अंडर दिस टॉपिक जो है हम करेंगे मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑप एम्प पैरामीटर्स एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो है एप्लीकेशंस. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक. जो वर्ड है ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो टू वर्ड से बना हुआ है, ऑपरेशनल एंड एम्पलीफायर. ऑपरेशनल इसके साथ क्यों जुड़ा? बिकॉज इट इज़ यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज मे टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, नेगेट, डिफ्रेंशिएट एंड इंटीग्रेट. ठीक है, ये सारे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये कर सकता है. दैट्स वाई जो है इसके साथ ऑपरेशनल वर्ड है. और एम्पलीफायर क्यों है? बिकॉज इट एम्पलीफायर्स द वीक सिग्नल. सो इस तरीके से जो है इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर है. सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर. और आप देखोगे ये 3 टर्मिनल डिवाइस है. कैसे? बिकॉज इसमें 2 इनपुट्स हैं एंड 1 आउटपुट है. ठीक है, तो 2 इनपुट भी किस तरीके से हैं? एक इन्वर्टिंग इनपुट है एंड अनदर वन इज़ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. Hence it has 2 pins, 2 input pins and 1 output pin. और जो बेसिक रोल है इसका वो क्या है? जो दोनों इनपुट पिन्स हैं जो उनके बीच जो वोल्टेज है उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करना. सो बेसिक रोल इज़ टू एम्पलीफाई एंड आउटपुट द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द 2 इनपुट्स. सो इट इज़ अ हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर. डिफरेंशियल का मतलब ही यही है जो अभी हमने पढ़ा कि जो डिफरेंस है बिटवीन द 2 इनपुट ये उसको एम्पलीफाई करता है. जैसे यहाँ पे 2 जो इनपुट है अगर उनकी जो वोल्टेज है दैट इज़ V2 एंड V1, तो जो एम्पलीफाई होगा वो होगा इनका डिफरेंस. आउटपुट में हमें इनका डिफरेंस जो है वो एम्पलीफाई होके मिलेगा. सेकेंड थिंग है यहाँ पे हाई इनपुट इम्पिडेंस होती है एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस होती है. इसमें जनरली जो आइडियल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वहाँ पे हम Z को इन्फिनिटी ले लेते हैं इनपुट के लिए एंड आउटपुट जो इम्पिडेंस होती है Z वो 0 होती है. नेक्स्ट है हमारे पास मोड्स ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, तो कौन से मोड्स में जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क करता है? फर्स्ट मोड है इसमें सिंगल एंडेड इनपुट मोड. ठीक है, सिंगल एंडेड इनपुट जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिंगल इनपुट पे जो है आप जो है इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे. ठीक है, जैसे यहाँ पे है इनपुट सिग्नल इज़ कनेक्टेड टू 1 इनपुट विद अनदर इनपुट ग्राउंडेड. तो सिंगल एंडेड इनपुट में क्या होगा? एक इनपुट के अक्रॉस जो है आप इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करोगे एंड दूसरी इनपुट है वो क्या होगी? ग्राउंडेड. जैसे यहाँ पे जो है हमने जो पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है उसके अक्रॉस जो है हमने इनपुट सिग्नल दिया. तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है वो आप देखिए. ये क्या करेगा? जिस फेज़ में जो है आपने इनपुट सिग्नल दिया हमें आउटपुट भी जो है उसी फेज़ में मिलेगी. ठीक है, तो इसको जो है हम नॉन इन्वर्टिंग जो पॉइंट है या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट भी कहते हैं इसका. ठीक है, देखिए जो जिस फेज़ में जो है इनपुट सिग्नल है उसी में ही जो है आउटपुट सिग्नल है. सो इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर इन फेज़. तो सिंगल एंडेड इनपुट में सेकेंड जो देखो क्या है, वहाँ पे हमने क्या किया? जो पॉजिटिव वाला जो इनपुट पॉइंट है उसको हमने क्या कर दिया? ग्राउंडेड. और जो नेगेटिव वाला है वहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल दिया. तो नेगेटिव वाले पे जब आप इनपुट सिग्नल देंगे व्हाट यू विल गेट, जो आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल. ठीक है, तो यहाँ पे बस इन दोनों का मतलब यही है सिंगल एंडेड इनपुट का. ठीक है, जब आप पॉजिटिव वाले पे देंगे यू विल गेट द इनपुट एंड आउटपुट इन फेज, और जब आप नेगेटिव वाले पे देंगे जिसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग जो है इनपुट पॉइंट, तो उस केस में क्या होगा? दे बोथ विल बी आउट ऑफ फेज. सो सिंगल एंडेड इनपुट में हमने देखा कि जो इनपुट है दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड टू ईदर ऑफ द इनपुट टर्मिनल. बट डबल एंडेड में क्या होगा? यहाँ पे इफ़ 2 इनपुट सिग्नल्स आर अप्लाइड टू 2 इनपुट टर्मिनल्स. ठीक है, अगर दोनों इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर जो है आपने सिग्नल प्रोवाइड किया है तब उसको कहते हैं हम डबल एंडेड इनपुट. तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी? दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द 2 इनपुट टर्मिनल्स. नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन मोड ऑपरेशन. नाम से पता चल रहा है कॉमन मोड. इसमें हम क्या करेंगे? व्हेन सेम इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाइड टू बोथ द इनपुट्स. देखो यहाँ पे दोनों इनपुट्स पे जो है हमने सेम सिग्नल अप्लाई किया. अब दोनों जो इनपुट टर्मिनल्स हैं वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे. यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है दैट विल एम्पलीफाई द सिग्नल इन फेज. ठीक है, और जो नेगेटिव वाला है दैट विल एम्पलीफाई द सिग्नल इन आउट ऑफ फेज. ठीक है, तो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जो है क्या होगा? एक पे जो है सिग्नल इन फेज
फेज़ एम्पलीफाई होगा और एक पे सिग्नल जो है आउट ऑफ फेज़ एम्पलीफाई होगा। तो अगर आइडियली हम देखें तो आइडियल केस में क्या होना चाहिए, दोनों की एम्पलीफिकेशन इक्वल हुई तो आउटपुट पे हमें मिलेगी 0 वोल्टेज, बट प्रैक्टिकली जो है हमें वहाँ पे स्टिल जो है स्मॉल आउटपुट सिग्नल जो है मिल ही जाता है। सो उसको फर्दर जाके हम कॉमन मोड रिजेक्शन की तरीके से समझते हैं, बट यहाँ तक इसको लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। तो कॉमन मोड ऑपरेशन है। नेक्स्ट है यहाँ पे ओप एम्प पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स कौन से हैं, फर्स्ट जब मैंने आपको पॉइंट करवाया था तो मैंने आपको बताया था इट इज़ हाई गेन एम्पलीफायर, और इसमें क्या है, जो इनपुट इम्पिडेंस है दैट इज़ हाई और जो आउटपुट इम्पिडेंस है दैट इज़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनपुट इम्पिडेंस होती क्या है बेसिकली वो देख लो। जो इनपुट इम्पिडेंस है इट इज़ द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू इनपुट करंट, ठीक है। तो ZR किसके इक्वल है, V/I। तो यहाँ पे हमने ये कंसिडर करके चलना है कि दैट नो करंट इज़ फ्लोइंग इनटू एनी ऑफ द इनपुट्स। जो दोनों इनपुट्स हैं उनमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब करंट फ्लो 0 हो गया, कॉरस्पॉन्डिंगली जो इनपुट इम्पिडेंस है वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। तो आइडियली जो है इनफाइनाइट इम्पिडेंस हो जाएगी इनपुट इम्पिडेंस, बट प्रैक्टिकली वी कंसिडर इट वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे 0 आउटपुट इम्पिडेंस लो थी, ठीक है। मैंने आपको पॉइंट में बताया था लो आउटपुट इम्पिडेंस होगी, बट यहाँ पे हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, 0 आउटपुट इम्पिडेंस। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, तो हमने पढ़ा है दैट वोल्टेज गेन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, वोल्टेज गेन A जो है दैट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे जो है हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो V आउटपुट है दैट इज़ इक्वल टू A इंटू VI, लेकिन यहाँ पे इनपुट सिग्नल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट्स। तो यहाँ पे जो V0 है मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज है इट इज़ इक्वल टू A इंटू V2 माइनस V1। तो A जो है यहाँ पे उसको हम ओपन लूप गेन कह रहे हैं, A को जो है हम अपने तरीके से जो इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है दैट इज़ अ हाई गेन एम्पलीफायर। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रिगार्डिंग इतनी बातें हो गई दैट वो एक हाई गेन एम्पलीफायर है, जो डिफरेंस है इनपुट वोल्टेजेस का उसको एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम एक हाई गेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो गेन है इसका कांस्टेंट है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम गेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल द गेन। तो उसमें आप क्या करोगे, जो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे सर्टेन कैलकुलेशंस हैं। आप देखोगे दैट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ -RF अपॉन RI। तो RF यहाँ पे क्या है, फीडबैक रजिस्टर है, और RI जो है इनपुट रजिस्टर है। तो हम जो है RF एंड RI है उनकी वैल्यूज़ को वेरी करके जो है हम जो आउटपुट वोल्टेज हम चाहते हैं तो उसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। कितने हद तक वो एम्पलीफाई हो, गेन कितना हो, दैट वी कैन डिसाइड। तो ये तो हमें पता ही है कि जो वोल्टेज गेन है दैट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज, और ये भी हमने देख ही लिया कि जो आउटपुट वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज की रेशियो है उसको हम लिख सकते हैं -RF फीडबैक रजिस्टर अपॉन इनपुट रजिस्टर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, मैं बस आपको एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि कैसे हम जो है रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को चेंज करके जो गेन है उसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम यूनिटी गेन चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो फीडबैक रेजिस्टेंस है एंड जो इनपुट रेजिस्टेंस है उनको इक्वल कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ये इक्वल हो, आप देखो ये रेशियो किसकी इक्वल हो गई, -1 की। तो इट मीन्स इन दिस केस क्या होगा, सर्किट विल प्रोवाइड अ यूनिटी वोल्टेज गेन विद 180 डिग्री फेज इन्वर्जन। क्लियर हो गया ये आपको। सो यहाँ पे बस यही है कि आप गेन को डिसाइड कर सकते हो, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सो नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो इसे कि ये है ऑपरेशंस जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वो सारे ऑपरेशंस के लिए कैसे सर्किट हमें चाहिए, बस वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नेम से पता चल रहा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो हम इनपुट सिग्नल कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे जो है हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो है हमने यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर दी एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू -RF अपॉन RI इंटू VI। एग्जाम्पल दे के भी आपको बता देती हूँ मैं कि अगर जो है इनपुट रेजिस्टेंस 100 किलो ओम है एंड फीडबैक रेजिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 500 किलो ओम, जब इसको पुट करोगे तो आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इज़ इक्वल टू -10 वोल्ट,
ठीक है। तो इस तरीके से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में देखो आपने कितनी प्रोवाइड करी थी 2 वोल्ट, बट विद व्हेन जो है सिग्नल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के थ्रू पास हुआ तो जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिली दैट इज़ इक्वल टू -10 वोल्ट। एम्पलीफाई भी हो गया, इन्वर्ट भी हो गया, बोथ द थिंग्स। और यहाँ पे डिफरेंशियल भी है बिकॉज हमें बोला था, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करेगा। अब डिफरेंस कितना है 2 - 0, तो दैट्स वाई जो है यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हम 2 ही लेके चलेंगे और आउटपुट वोल्टेज कितनी हो गई -10 वोल्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग के केस में आप क्या करोगे, इनपुट सिग्नल होगा दैट विल बी अप्लाइड अक्रॉस द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ठीक है। जो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल था उसको हमने ग्राउंडेड कर दिया और जो नॉन इन्वर्टिंग था उसी के अक्रॉस जो है हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। सो इन दिस केस जो है आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू 1 + RF अपॉन RI इंटू इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो सेम एग्जांपल जो है हम यहाँ भी ले लेते हैं कि अगर RF जो है वो 500 किलो ओम है, इनपुट रजिस्टर जो है 100 किलो ओम है, अगर इनपुट वोल्टेज 2 है तो फाइनली जो है हमें आउटपुट वोल्टेज देखो यहाँ पे कितनी मिल रही है 12 वोल्ट। तो डिफरेंस समझ गए ना दोनों में। जो इन्वर्टिंग है वहाँ पे क्या हुआ, माइनस साइन आ गया, दैट वी आर गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज आउट ऑफ फेज विद द इनपुट वोल्टेज। नॉन इन्वर्टिंग में देखो आगे पॉजिटिव साइन ही है और उस केस में क्या था 10 वोल्ट मिली थी, इन दिस केस हमें क्या है 12 वोल्ट मिल रही है। वी आर ऑल्सो गेटिंग मोर एम्पलीफिकेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट है समिंग एम्पलीफायर। अगर आप सर्किट को ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो रजिस्टर्स हैं अगर आप उनको इस तरीके से लगाओगे तो वो क्या करेगा, जो भी आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो उसको वो ऐड करके जो है एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। सो समिंग एम्पलीफायर का सर्किट इस तरीके से है और जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी दैट विल बी -RF अपॉन RI V1 + RF अपॉन R2 V2 + RF अपॉन R3 जो है V3। मीन्स हर एक वोल्टेज गेन जो है V1 V2 V3 सीधा प्लस नहीं हो जाएगा, उनके आगे जो है वोल्टेज गेन वाली टर्म आएगी। सो जितना आपने जो है RF एंड RI को सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो एम्पलीफाई हो जाएगा उतना ही। एंड इन दिस वे जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यू कैन यूज़ एज अ समिंग एम्पलीफायर। सिमिलरली अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर में रजिस्टर एंड कैपेसिटर लगाएंगे एंड जो कैपेसिटर होगा वो फीडबैक कंपोनेंट को देखो यहाँ पे रिप्लेस किया है उसने, उसकी जगह पे जो है आपने कैपेसिटर लगाया है। तो इन दिस केस क्या होगा, जो भी आप इनपुट सिग्नल देंगे आउटपुट सिग्नल जो होगा उसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया आउटपुट सिग्नल जो है दैट विल बी एम्पलीफाइड। कितना एम्पलीफिकेशन, इंटीग्रेशन वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फार्मूला जो है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू -1/j⍵RC इंटू इनपुट वोल्टेज, ठीक है। सो नेक्स्ट है डिफरेंशिएटर। अगर आप जो इनपुट रजिस्टर है उसको आप जो है उसकी जगह पे कैपेसिटर लगाओगे देन क्या होगा, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ डिफरेंशिएटर। मतलब जो भी आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है आउटपुट वोल्टेज उसकी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। सो इस तरीके से फार्मूला देख लो आप क्या है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू -RFC जो है इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो इस तरीके से जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपने देख ही लिया क्या कर रहा है, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो देयर। सो सारे अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस हैं दे आर परफॉर्म बाय ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और साथ में एम्पलीफाई भी है, जो रिजल्ट मिल रहा है हमें उसको वो एम्पलीफाई भी कर रहा है बाय द फैक्टर ऑफ RF अपॉन RI जो कि है गेन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने कंप्लीट कर दिया। ऑल्दो ये MSc का टॉपिक है बट इट इज़ स्पेसिफाइड इन योर सिलेबस, तो जितना हो सके आई हैव ट्राइड टू कवर इट अप बिकॉज ऑल्दो इट इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है, बहुत वास्ट है ये। सो आई हैव जस्ट ट्राई टू ऐड जो है प्रॉपर इसकी जो बारे में आपको पता चल जाएगी है क्या इसमें बेसिकली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर जो है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।